Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. जब सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी आती है तो डॉक्टर के पास जाएं। तो फिजिकल डॉक्टर के पास जाएं जो कि एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट हो सकता है, या फिर एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाएं। कहाँ जाएं, कहाँ से शुरुआत करें? सबका अलग अलग वर्क है, ठीक है। मैं एक छोटा सा सम अप करने की बात करूं तो साइकेट्रिस्ट भी सेक्सोलॉजी के केसेस देखते हैं और मेडिसिन देते हैं। साइकेट्रिस्ट आपके मेंटल हेल्थ एक्सपेक्ट को देखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है जिसके चक्कर में आप नहीं कर पा रहे, तो दे गिव यू पिल्स, दे डोंट टेक थेरेपीज एंड एवरीथिंग। अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपके अंग और ऑर्गन चेक करते हैं। दे टिपिकली वेयर ग्लव्स एंड चेक द साइज ऑफ योर बॉडी। आप ठीक से कर पा रहे नहीं, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है क्या, या नर्व्स रिलेटेड एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो फीमेल ऑर्गन्स चेक कर रही है, वो पूरा बाय मैनुअल कर रही है, अंदर चेक कर रही है वजाइना ठीक है, ओपनिंग प्रॉपर है या नहीं है, बेबी कंसीव कर सकते हो या नहीं, वो उस पार्ट को चेक कर रही है, हार्मोन ठीक है या नहीं। अगर आप किसी एंड्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो वो चेक कर रहा है आपके हार्मोन्स ठीक से बन रहे हैं या नहीं। वो फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि आपके हार्मोन्स ठीक हैं, ब्लड टेस्ट करेगा, चेकअप्स करेगा, हार्मोनल पिल्स दे सकता है, इंजेक्शंस दे सकता है। बट अगर आप किसी सेक्स थेरेपिस्ट के पास आते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आते हो, वो बात करता है आपकी बॉन्डिंग के। मेरे शुरू के क्वेश्चंस पता है क्या होता है? यही कि आपका और आपके काम का रिश्ता कैसे है, आप किस तरह का काम करते हैं, आपका आपके भोजन के साथ रिश्ता कैसे है, आपका आपकी एक्सरसाइज के साथ रिश्ता कैसे है, आपका आपके अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग्स के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। फिर आपका आपकी वाइफ से कैसा रिलेशन है, आपकी किस चीज़ को लेकर लड़ाई होती है, छोटी मोटी होती है तो कैसी होती है, क्या वो आपके ब्रेन पे कोई इफेक्ट डालती है, क्या आपको घबराहट फील होती है, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ आपने किया, आप सलाह किससे लेते हैं, आप बात किससे करते हैं। जब तक आदमी इन सब चीज़ों पे पहुंचता है उसे समझ में आता है कि हाँ, मैं तो यहाँ इम्पैक्ट हो रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वाइफ जिस कल्चर से आई है और मैं जिस कल्चर में हूँ, मेरी क्या पेरेंटिंग है, दोनों बहुत अलग अलग है। सेक्स कोई गोली थोड़ी ना जो सब में समान है, ये तो एक भावना है। हमें क्यों लगता है कि ये तो मेरी भी उतनी नीड होनी चाहिए, उसकी भी उतनी नीड होनी चाहिए, उसका भी उतना लिबिडो होना चाहिए, मेरा भी उतना लिबिडो होना चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करें डॉक्टर नेहा, बचपन में ना रेड कलर का मतलब रेड ही होता था। आज की डेट में रेड का मतलब क्रिम्सन भी है। रेड के 50 शेड्स हैं। सेक्स कुछ उसी तरीके का आज हो गया है। जब हम इसकी बहुत सालों पहले बात करते थे तो एक प्रोसेस है जो फॉलो किया जाएगा, एक तरीके का, उसके बाद हार्मोनल रिलीज होगा, फिजिकल रिलीज होगा, एंड वो खत्म हो जाएगा। आज से 50 साल पहले शायद साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, ब्रेन को क्या फील हो रहा है, आपको इमोशनल लेवल पे क्या फील हो रहा है, आप कितने सेटिस्फाइड इमोशनली हो नहीं हो, ये सब बातें नहीं होती थी। तो आजकल वो रेड के कई सारे रंग हैं। अगर हम उस रेड को सेक्स माने तो उसके बहुत सारे और टच पॉइंट्स हैं, और आपको इनमें से काफ़ी सारे एरियाज में फुलफिल होना पड़ता है टू कॉल द रेड। यू नो, शायद ये पहले भी थे, ये सब पहले भी था, लेकिन इतनी बात नहीं होती थी, सब होता था। आज मैं किसी फैंटेसी की बात करती हूँ, है ना। शायद यूट्यूब पे पहला वीडियो मैंने डाला था जब मैं बात कर रही थी फुट फैंटेसी के बारे में, ठीक है। फिर इस पे धीरे धीरे कुछ अमेजोन पे सीरीज भी आई, लोगों को उसको समझना शुरू हो गया कि ऐसा होता है। फैंटेसीज पहले भी एग्जिस्ट करती थी, होती थी। आज जब हम बात करते हैं दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप इन अ फैमिली, ठीक है, पहले भी होता था। पहले भी सेम फैमिलीज में मैरिज भी होती थी, सेक्स भी होता था, सब कुछ था। बट अब लोग जजमेंट ज़्यादा देते हैं, लोग बात ज़्यादा करते हैं। आज हम बोल रहे हैं कि गे रिलेशनशिप्स हैं और ये हैं, गलत है, ये है, वो है, पहले भी था। पहले एक्चुअली हम सप्रेस इतने ज़्यादा थे, स्पेशली फीमेल्स, वो इतनी सप्रेस थी कि अवेयरनेस ही नहीं होती थी कि मेरा क्या रोल है, मुझे क्या फील होना चाहिए। इट वॉज मोर लाइक अ टास्क, ही ख़त्म करो और आगे बढ़ो लाइफ में। इस टास्क का एक पर्टिकुलर आउटकम है मेरी लाइफ में, और ये आउटकम ये है कि बच्चे पैदा होने चाहिए। और हस्बैंड्स का भी वही आउटलुक होता था। अगर हम पहले मैं कोई बहुत फैक्चुअल लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग से बात कर रही हूँ कि फोर प्ले जैसी चीज़ें, ये सब बहुत डिस्कस नहीं होती थी, क्योंकि छोटे घरों में रहते थे, बहुत सारे लोग हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटा पूरा प्रॉपर निकालेंगे कि हम फोर प्ले करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये ट्राई करेंगे, फिर हम फाइनल एक्ट पे जाएंगे। पहले इट यूज्ड टू बी लाइक, चलो 5 मिनट मिले, कोई सो रहे हैं, कोई लोग हैं नहीं घर में, तो ये फिनिश करो। मैं उस स्टैंड पॉइंट से भी आ रही हूँ कि सेक्स का जो एक हमारा नजरिया है उसकी तरफ ना बहुत बदलता जा रहा है, और ये आगे और बदलेगा। जैसे जैसे हम साइकोलॉजी की ज़्यादा बात करेंगे, कनेक्शन को ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे, और जैसे जैसे हमारी जनरेशन है वो बहुत डिफरेंट लोगों के साथ अपने कनेक्शंस भी एक्सप्लोर करेगी। क्योंकि पहले भी होता था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और शादी के बाहर या कमिटेड रिलेशनशिप के बाहर जाके देखना
होता था कॉमन, लेकिन एक्सेसिबिलिटी उतनी नहीं थी। बिल्कुल। आज आप देखिए इतनी सारी ऐप्स हैं, जिस शहर में जाओ वहाँ ऐप डाउनलोड करो, 5 Yes. मिनट्स में यू कैन हैव अ पार्टनर, Yes. है ना, विदाउट एनी एंगेजमेंट। तो जितना ज़्यादा आप ये एक्सपीरियंस करेंगे उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स आपके ब्रेन पे आएंगे। आपको समझ में आएगा कि मुझे इमोशनल कनेक्शन कितने डिफरेंट टाइप का होता है। कहीं पे मुझे 2 तरीके का फील हुआ, लेट्स से अगर 10 टाइप के होते हैं, जी। कहीं पे मुझे 6 तरीके का इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है, तो मेरी क्या कैपेसिटी है, और अपने परमानेंट पार्टनर के साथ मुझे फील ही नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी हमारी सेक्स को लेके चेंज होगी। बिल्कुल है, और ये नेगेटिवली भी जा रहा है, क्योंकि Exactly. अल्टीमेटली मैं वही आपको बात करने आपको वाली थी। फैंटेसी फुलफिल करने के लिए पार्टनर्स मिल रहे हैं, यू Correct. वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर। Correct. तो अल्टीमेटली जो आपके पास है, जितना काफी है, आपको वो काफी नहीं लग रहा। राइट। ठीक है, तभी हम फोर प्लेस की बात करते हैं, तभी हम बात करते हैं दैट कम्युनिकेट, जब हम ओपन कम्युनिकेशंस की बात करते हैं कि अगर इफ यू फील यू वांट टू एक्सप्लोर इट एंड यू वांट टू बी इन अ पॉलीगैमस लाइक and you want to be in a monogamous relationship where you have one partner, talk to her, talk that I want to explore it। और अगर आप उसी से बात कर रहे हो और वो एक बाउंड्री बना देती है कि नहीं इतना नहीं, या ये तो पुरुष गंदी बोल बात देते हैं है। हाँ या ऐसे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे, आप पहले से ही समझ रहे हो कि इसलिए तो मना ही हो जाएगी, ये तो है ही, इससे डिस्कस नहीं करना, तो दे गो आउट एंड दैट टेंड्स टू मैसिव हार्मोनल गश, क्योंकि आपको हद से ज़्यादा मिल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, अपना पैसा उस पर उड़ा रहे हो, अपना टाइम उस पर उड़ा रहे हो, बार बार देख रहे हो कि यार कोई मौका मिले और मैं जाऊं, तो अल्टीमेटली इट्स लीडिंग टू एडिक्शंस। ऑब्वियसली जब हम खुल के बात कर रहे हैं, मैं आज खुल के बात कर रही हूँ, तो कहीं किसी लेवल पे सोसाइटी नेगेटिव भी हो रही होगी। ऑब्वियसली हर चीज़ अच्छी और बुरी भी है। ठीक है, हमें ये समझना है कि ये सब चीज़ें जो हम बाहर से लेने की, बाहर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे भी अचीव की जा सकती है।